पहले बात, आज पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों के ऊपर यहां मतदान है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत 223 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों के ऊपर मतदान अभी जारी है। नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक ही मतदान होगा, जबकि बाकी जो 10 सीटें हैं वहां शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। और इन सभी 20 सीटों के ऊपर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 10 सीटों पर 7 बजे से शुरू होनी थी और बाकी 10 सीटों पर चुनाव 8 बजे से शुरू होना था। तो 20 सीटें जिनके ऊपर आज मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उन सभी सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाता घरों के बाहर निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बूथ तक अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। मेरे 2 सहयोगी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रीमा भी जुड़ी हुई है और मनोज भी मेरे साथ है। लेकिन रीमा, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। इसके पहले तस्वीर आपने दिखाई थी, उस वक्त लोग पहुंचे नहीं थे क्योंकि जहां आप थी वहां 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी। अभी क्या तस्वीर है? अब शहर के बीचों बीच में एक ऐसे कॉलेज पे हूँ जहाँ पे बूथ है और यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, यानी अब मतदान शुरू हो चुका है। लेकिन शहर बहुत देर से उठता है, ये तो मैं देख चुकी हूँ। हालांकि जो बहुत सारी परेशानियां और चुनौतियां रही है, वैसी कोई बात नहीं है। मैं कम से कम 8 से 10 बूथों पे जा चुकी हूँ जहाँ पे इत्मीनान से ही लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो नक्सलाइट मूवमेंट की बातें होती रही है या नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रखने की जो बातें होती रही है, वो सच्चाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग डरे हुए हैं या ऐसा नहीं है जहां पे कोई उत्पात की स्थिति हो। अब मैं आऊंगी राजनीतिक समीकरण के बातों पर, क्योंकि तकरीबन 23 साल का ये राज्य यानी 2000 में अलग मध्य प्रदेश से बना हुआ, जिसकी मांग सालों साल चलती रही। लेकिन सबसे ज्यादा मुद्दा जो सालता रहा यहाँ के लोगों का, चाहे सरकार जिसकी भी हो, जिस भी पार्टी को, मुझे पार्टी के ऊपर जाना नहीं है क्योंकि आज यहाँ पे वोटिंग हो रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा यहाँ लोगों को परेशान करते रहा। और आम लोगों से जब भी कोई बात करता है तो उनके जहन में यही टीस है कि सरकारें बदलती रही लेकिन ये मुद्दा जाता क्यों नहीं है। एन चुनाव से पहले भी एक मुद्दा छाया हुआ है यहाँ पे। हालांकि जो मौजूदा सीएम है उनको जवाब देते नहीं बन रहा है, लेकिन इसका राजनीति पे या चुनाव पे क्या प्रभाव होगा वो तो 3 दिसंबर को तय होना है, वो सब कुछ वक्त तय करेगा। लेकिन मैं सबसे वीवीआईपी सीट पे हूँ, यानी राजनांदगांव, जहां से बीजेपी के 3 दफा रहे सीएम यानी रमन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उनकी ये कर्मभूमि है। उनकी जो वोटिंग है वो है कवर्धा में, जो कि यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। आपसे कुछ ही देर बाद वो एक यहाँ का जो प्राचीन मंदिर है वहां पहुंचेंगे, वहां पे वो जाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बार कोशिश तो बहुत की है कि बीते 2018 की तुलना में परफॉर्मेंस अच्छा रहे बीजेपी का, लेकिन होने क्या जा रहा है ये सब कुछ वक्त तय करेगा। बीजेपी ने दिल्ली से बहुत कुछ यहाँ के लिए तय करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो 2 फाड़ की स्थिति जो चुनाव से पहले दिखती थी, यानी 2-2.5 साल के फॉर्मूले वाला, वो एन चुनाव में हमें दिखा नहीं। यानी भूपेश बघेल सबसे भरोसेमंद कांग्रेस पार्टी के सीएम में रहे हैं। यानी अन्य प्रदेशों की अगर मैं तुलना करूं, अशोक गहलोत से अगर मैं तुलना करूं, तो कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को भूपेश बघेल पे यकीन है। इसीलिए यहाँ पे दूसरे किसी चेहरे को फ्रंट पे लाया नहीं गया और भूपेश बघेल तो इस लेवल पे फ्रंट पे आ चुके हैं कि वो सीधे सीधे गृह मंत्री तक को कई मुद्दों को लेकर चुनौती देते रहे। लेकिन उनके ऊपर जो सनसनीखेज आरोप लग रहा है, उस आरोप का क्या असर होने जा रहा है और ये जो वोटर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं वही बता पाएंगे, वही बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इसका असर उनके जहन में किस तरीके से। क्योंकि जिस मुद्दे के साथ भूपेश बघेल यहाँ पे आए थे 2018 में, क्या बीते 5 सालों में उन्होंने लोगों का यकीन जीता है, भरोसा जीता है? ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है और इसी सवाल को हम समझने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि यहाँ पे मुश्किल यह है कि क्या वोट कास्ट करने के लिए अंदर गई हुई थी जी? यहाँ पे क्या मुद्दा हावी रहता है? आप तो महिला है और बताया जाता है कि यहाँ पे अच्छा, आप जानती नहीं है। अच्छा, वोट कैसे देती है? आप तय करती हैं या घर का कोई सदस्य? अपनी तरफ से। अपने तरफ से। सबसे बड़ी बात जो है वो बीते कुछ सालों में जो बदलाव के तौर पे देखा गया कि महिलाएं अब खुद तय करती है कि उन्हें किसको चुनना है, उन्हें किसको वोट कास्ट करना है। ये सबसे अच्छी बात है और ये सबसे बड़ी बात है। मैं चाहूंगी कि मैं आपसे भी जरा बात करूं, क्या छत्तीसगढ़ का माहौल है और किस तरीके से किन मुद्दों पे वोट कास्ट किया आपने? पार्टी का नाम नहीं बताइएगा? नहीं, पार्टी का नाम तो बोलना ही नहीं है ना। हाँ। जो अच्छा काम करे उसी सरकार को हमको बनाना है। क्या मुद्दा हावी रहता है यहाँ पे?
अब मुद्दा तो सबसे बड़ा तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा है। पूरे देश ठीक है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और इसके देश पहले की रीमा आप भी समस्या है। जिक्र कर रही थी भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा है। बाकी क्या मसले हैं, क्या मुद्दे हैं, ये जानने के लिए मनोज का मैं रुख कर लेती हूँ। मनोज, जमीनी मसले आम लोगों के क्या है वो भी बताइए, और जरा आपके पीछे मुझे थोड़ा लोगों की भीड़भाड़ दिखाई दे रही है, लंबी कतार दिखाई दे रही है, तो वो तस्वीरें भी दिखाइए। सबसे अहम बात है जो छत्तीसगढ़ के चुनाव का, अगर बस्तर की जब बात होती है नक्सल प्रभावित बस्तर की, तो वहां बात होती है कि नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया, लेकिन इस बार भी हुआ, नक्सलियों की तरफ से चुनाव के बहिष्कार का ऐलान हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आप छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यह है चित्रकोट विधानसभा में, लोगों का उत्साह देखिए। ये मैं सामने आपको दिखा रहा हूं, महिलाओं की लंबी कतारें, महिलाएं इंतजार कर रही हैं, बड़े धीरज के साथ इंतजार कर रहे हैं अपने टर्न का, कि उनका जब मौका आएगा वो अपनी वोट डालेंगे। जितनी कतार आप ये देख रहे हैं सामने, इसी मतदान केंद्र पर देखिए आप सामने लंबी कतार दूसरी लगी हुई है, और इतने लोग जितने अंदर हैं मतदान केंद्र के, इससे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं गेट के बाहर अंदर आने के लिए, ताकि जब ये वोट डाल के बाहर निकले तो उनका मौका है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जोश, एक उत्साह जहां मौजूद है, यहाँ 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोग अभी 1 घंटे से तो बाहर प्रतीक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन मतदान के दिन ये सुखद तस्वीर होती है जब अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे होते हैं मतदान के लिए।